जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको। जय हिंद भाई। बड़ी देर से दर पे आंख लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। पहले अक्टूबर था, फिर नवंबर हुआ, फिर दिसंबर 5 हुआ, फिर 10 दिसंबर हुआ। फाइनली फाइनली आपका क्या है, 9-10 का रिजल्ट भी आपका बीपीएससी ने जारी कर दिया है। हर सब्जेक्ट की कितनी मेरिट गई है, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे की क्या, जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें भाई बहुत बहुत बधाई। अगर नहीं देखा है तो सुचित सर हमारे सारा कुछ आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे तो हर का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा कि कितना रिजल्ट आपका गया है। तो मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में तो उम्मीद से ज्यादा मेरिट जनरल वालों की गई है। मैथ्स सर, मैथ्स वाला एक बार खोल दीजिए। मैथ्स का उम्मीद से ज्यादा गया है। मैंने 94-95 के आसपास उम्मीद किया था, एक्सपेक्टेशंस थी कि 94-95 जाएगा, लेकिन उतने में ही आप लोगों ने बहुत कुछ सुना दिया था, सर इतना कहां जाएगा, इतना कहां जाएगा। तो उससे भी ज्यादा आपकी मेरिट गई है। मैथ्स के जो मेरिट है 102 नंबर गया है, यानी कि 75 नंबर तो केवल मैथ्स में, 80 में। यानी यहां देखिए मैथ्स का है अनरिजर्व कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स 102 गया है। पार्ट 3 में 75-75 गया है, पार्ट 1 में 25, मतलब कैटेगरी पार्ट वाइज ये है आपका। और ओवरऑल कट ऑफ गया है 102। अनरिजर्व फीमेल में 92 गया है। तो ये 85-86 एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन गई है 92, जिसमें कि मैथ्स में पार्ट 3 में 68 है और पार्ट 1 में 21 है। ईडब्ल्यूएस 101 है, पार्ट 3 में 75, पार्ट 1 में 21। ईडब्ल्यूएस फीमेल 91 है, पार्ट 3 में 64 है, पार्ट 1 में 16 है। एससी 76 है, पार्ट 3 में 54 और पार्ट 1 में 23 है। एससी फीमेल 42 है, पार्ट 3 में 29 है, पार्ट 1 में 24 है। एसटी कट ऑफ मार्क्स टोटल ओवरऑल जो है 51, जिसमें कि 32, ये कुछ 32-21 तो 53 होता है, बीपीएससी ने क्या किया है। और नहीं 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 नहीं, हाईएस्ट नहीं है, ये कट ऑफ है पार्ट 1 का 32-21। अच्छा चलिए ठीक, 32 और 21 ओवरऑल 51 है। एसटी फीमेल में 50 है। ईडब्ल्यूएस जो है 99 है, जिसमें मैथ्स में 72 है, पार्ट 1 में 21 है। ईबीएस फीमेल 85, जिसमें पार्ट 3 में 61 है, पार्ट 1 में 20 है। बीसी 102 नंबर, जिसमें पार्ट 3 में 72 है और पार्ट 1 में 19 है। बीसी फीमेल कट ऑफ मार्क्स टोटल 90 है, पार्ट 3 64 है, पार्ट 1 21 है। बीसीएल 85 है, पार्ट 3 64 है और पार्ट 1 15 है। डिसेबल्ड में है आपका 70 मार्क्स, बाप रे बाप, डिसेबल में भी 70 गया है। 47 मैथ्स में है, यानी सब्जेक्ट में, और 25 मैथ्स का ही है ना सर, हाँ मैथ्स का। और डिसेबल डीडी में 77 है, पार्ट 3 में 57 है और पार्ट 1 में 17 मार्क्स है हमारा। बहुत हाई कट ऑफ गई है। तो पेपर का लेवल उसी हिसाब से था जो आपको बताया भी गया था। देखिए जीएस में जिस वजह से होगा, मैंने एक्सपेक्ट 74-75 नंबर मैथ्स का तो किया ही था, लेकिन जीएस हमने बोला था कि 20-21 नंबर जाएगा, 20-21 नंबर, उसके हिसाब से 95 के आसपास बताया था। लेकिन ये आपका बढ़ गया, ये जो है आपका यहां बढ़ गया है जीएस, ये जो गया है ये 25, जिस वजह से आपका टोटल भी अच्छा खासा आपका बढ़ गया है। तो खैर चलिए, एक बार जल्दी सब लोग जो भी आए हैं लाइक कर दीजिए भाई। देखिए परीक्षाएं हैं, महाकुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा। और बिहार में तो भाई बाहर आई हुई है बीपीएससी, मतलब साल 1.5 साल के अंदर में बीपीएससी 1 हो, टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया। तो जो कमियां रह गई है अब आपको, इसीलिए मैं हमेशा कट ऑफ मान के करने कहता हूं कि आपको जितना फुल मार्क्स है, मतलब आपको टारगेट 120 में 120 लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश भी तैयार करते चलेंगे। तब जाकर के, पहले एग्जाम के पहले जो हम लोग परेशान होते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, इतना उतना, उस पर आपको नहीं विचार करना। तो जो चयन हो गए हैं, चयनित हो गए हैं, उनको भाई टीचर्स एकेडमी पूरे परिवार की तरफ, आप भी परिवार का हिस्सा है, बहुत बहुत
बधाई हो आपको। और जो नहीं हुए हैं कमर कस करके लग जाना है कि बीपीएससी 4.0 भी आपका जल्दी ही आना है। तो जल्दी मतलब क्या, तुरंत तो नहीं, इसकी ज्वाइनिंग जब हो जाएगी, 11th-12th का भी रिजल्ट आएगा, इसकी सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब मान के चलिए पार्ट 3 मतलब पूजा सर जी वह हुआ, पूजा जी ये हुआ कि मिनिमम सब्जेक्ट में इतना, जैसे 102 नंबर है तो पार्ट 3 में 75 है, मतलब अगर मान लीजिए मैथ्स में किसी का 74 ही आया और इसमें 40 का 40 भी आ गया तो 114 नंबर पा जाएगा वो, लेकिन फिर भी उसका चयन नहीं हुआ होगा, मतलब कि इंडिविजुअल पार्ट वाइज भी कट ऑफ पार करना होगा। तो ये ओवरऑल कट ऑफ है, मैथ्स में 75, पार्ट 1 में 25 100 हुआ, लेकिन 100 में हो जाए ये जरूरी नहीं है, टोटल कट ऑफ 102 कंबाइंड होकर के फिर जो गया है वो 102 नंबर गया है। उसी तरह से सबका है आपका। तो ये क्या है, सेक्शनल कट ऑफ है मैथ्स का 7, हिंदी इंग्लिश तो आपका क्या है, भाषा वाला तो बस क्वालिफाइंग था 30% मार्क्स वाला आपका, ये जो आपका मैथ्स का है और ये जनरल पेपर का है। इसी की वजह से इसमें उम्मीद मैंने किया था 20-21 नंबर, क्योंकि पेपर जीएस का ठीक ठाक था। तो जीएस में 40 है, में 25 आया है तो भी कम है, लेकिन जिस हिसाब से था कि मैथ्स वालों बच्चों का थोड़ा सा जीएस कमजोर होता तो हमने उम्मीद किया था 20-21 नंबर जाएगा, 95-96 कट ऑफ जाना चाहिए, तो वो बढ़ करके 102 हो गया। तो जीएस अच्छा खासा कट ऑफ आपका बढ़ा दिया है, समझ गए। ओबीसी में कट ऑफ कितना गया, मैथ्स का ओबीसी कट ऑफ है भाई, ओबीसी बीसी एक 102 उनका भी गया है 100, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ मैथ्स में 72 है, पार्ट 1 में 19 है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ इसमें भी 102 नंबर गया। तो जिनका नहीं हुआ कोई मतलब है, निराशा तो होती है, जितना निराशा आपको होती है उतना ही निराशा हमें भी होती है कि एज ए टीचर मैं भी चाहता हूं जितने बच्चे हमसे पढ़ें सब सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन सब तो साथ में उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी जान से लग करके बीपीएससी 4.0 में भी अच्छा खासा आपका पद आना है, तो उसके लिए आपको जी जान से लगने की जरूरत होगी। बाकी आपको सुचित सर और डिटेल से हर सब्जेक्ट का, पहले महेश सर आपको साइंस का बता देंगे, फिर सुचित सर हर सब्जेक्ट का आपको कट ऑफ बताएंगे। नमस्कार साथियों, देखिए खुशी का पल है जिसका इंतजार बहुत समय से कर रहे थे। जब जब हम प्रैक्टिस लेके आते थे या कोई भी पब्लिक क्लास लेके आते थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो साइंस की कट ऑफ के लिए डरे रहते थे सर, क्योंकि अनुमान ये था कि साइंस की कट ऑफ जैसे मैथ की कट ऑफ जितनी बस बताई गई थी उससे ज़्यादा निकल गई। साइंस की जो कट ऑफ बताई गई थी एक्चुअल में साइंस की कट ऑफ थोड़ा सा वहाँ पर अगर आप देखेंगे, साइंस का खोल दीजिए, है ना, तो साइंस की जो कट ऑफ बताई गई थी वो जो सोचा गया था कि पेपर टफ था, बायो थोड़ा टफ आई थी, क्वेश्चन थोड़े से अलग बने हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग गई भी है। यानी लास्ट जो हमारा 2.0 की कट ऑफ थी लगभग उससे 1-2 नंबर का ही फर्क आया है, बहुत फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें साइंस के लिए कट ऑफ यहाँ पर, राहुल सर बुलाइए। तो साइंस की कट ऑफ अगर देखिए 73 अनरिजर्व की गई हुई है, जनरल की कट ऑफ 73 गई हुई है वहाँ पर। ठीक है, अनुमान उसका ये लगाया जा रहा था कि वो जाएगी हमारे पास 80-81, हालांकि हमने आपको वहाँ पर बताया था 75 से 81 के बीच में बताई गई थी, लेकिन जो अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पर आई है साइंस की अगर हम लोग देखें तो वो काफ़ी कम चली गई है, 73 नंबर यहाँ पर गई हुई है। अब बाकी डिटेल में कट ऑफ भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या कट ऑफ हमारे पास पहुँची हुई है। गणित का ये रहा विज्ञान का आपका, और विज्ञान में हम देख सकते हैं विज्ञान की जो कट ऑफ हमारे पास गई हुई है यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आते हैं, ये रहा हमारे पास, और ये देखिए ये है हमारे पास साइंस की, ये लिखा हुआ अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई हुई है, कट ऑफ मार्क 73 है, जहां पर सब्जेक्ट जो आपका था उसमें पार्ट 3 में 53 गई हुई है और जीएस वाले पोर्शन में 21 गई हुई है। जो ओवरऑल मेरिट जिसकी बनी हुई होगी, यानी जिसने अनरिजर्व में 73 या 73 से ऊपर जिसके मार्क्स बन रहे होंगे, वो मतलब ये कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम मार्क्स है ना, इससे नीचे वाले क्वालिफाइड फिलहाल नहीं है, इससे ऊपर जिनके नंबर होंगे वो क्वालिफाइड इसमें माने जा रहे होंगे। ठीक है, तो 73 नंबर हमारे पास अनरिजर्व में गई हुई है, चाहे वो मेल्स के लिए हो चाहे फीमेल
मेल्स के लिए वो दोनों के लिए इक्वली गई 73। ईडब्ल्यूएस जो कहा जा रहा था एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई है जो बताई गई थी। 69 से लेकर 73 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई जा रही थी और वो 70 गई हुई है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए दोनों के लिए। और सब्जेक्ट में देखेंगे तो 43 है, जीएस मेल के लिए 26 और 24 है। हमको हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ जो ओवरऑल है वो चेक करनी है, तो ईडब्ल्यूएस की 70 है। शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ काफी कम गई हुई है, 43 नंबर चली गई है फीमेल मेल दोनों के लिए। शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ हालांकि एससी से ज्यादा गई हुई है, शेड्यूल कास्ट से 44 गई हुई है। एसटी फीमेल की 43 है। ईबीसी की अगर हम बात करें तो वो 63 मेल फीमेल दोनों के लिए है। बैकवर्ड के लिए जो है वो अनरिजर्व से कम गई हुई है। जो ओबीसी की हम लोग बात करते हैं वो बैकवर्ड कास्ट के लिए अगर हम लोग देखेंगे वहां पर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अनरिजर्व की 73 थी लेकिन बैकवर्ड क्लास की आपकी 70 गई हुई है। बीसीएल 67 है। डिसेबल्ड की यहां पर हम लोग बात कर ले रहे हैं तो वो 47 गई हुई है। और इस तरीके से अलग अलग डिसेबल्ड 47, 40, 60, 49 इस तरीके से कट ऑफ हमारे पास गई है। तो जो अनुमानित कट ऑफ थी 3.0 की वो बहुत डिफरेंस नहीं आया हुआ है ना। जो पिछली बार कट ऑफ अनरिजर्व की हमारे पास 71 गई हुई थी, यहाँ पर जो कट ऑफ हमारे पास मास गई हुई थी उससे बस 2 ही नंबर फर्क आया है, 1-2 नंबर का फर्क यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, 66, 96, 29। तो बताइए क्या सर 66, 96, 29 ये क्या बता रहे हैं आप? रोल नंबर बता रहे हैं? चलिए रोल नंबर एनसीईआरटी साइंस बूस्टर जी, ठीक है। क्लास में आप रहते थे, हमको आपका नाम से समझ में आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा रोल नंबर के हिसाब से। यहाँ पर सारी चीज़ें कट ऑफ जो गई हुई है पिछली बार से कम है। और जिनका भी बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे जो इस कट ऑफ के अंतर्गत अगर शामिल नहीं भी हैं तो जल्द ही उनके लिए बीपीएससी 4.0 भी दिखाई देगा और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, प्रिपेयर रखना है और फिर से कंटिन्यू मेहनत कर देनी है। ठीक है, बाकी पूरी कट ऑफ की डिटेल्स और जो सब्जेक्ट्स की डिटेल है वो सुचित सर आके आपको और बाकी इंफॉर्मेशन देंगे। तो जो सफल हो गए हैं टीचर्स एकेडमी की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो सफल नहीं हो पाए हैं किसी कारण से उनका सिलेक्शन रुक गया है तो निराश ना हो। ये यूपी की वैकेंसी नहीं है कि 5 साल का वेट करना पड़ेगा। आपको पता है टीआरई 4 के लिए भी पूरी तैयारी चल रही है और टीआरई 4 जो है एक टीआरई 3 की अपेक्षा अधिक सीटों वाली होगी। ठीक, 1 से लेके पूरे 12 तक का। तो मैं, अगर आपको याद होगा, सुबह जो मेरी क्लास 9 बजे होती है, सबसे पहले टीचर्स एकेडमी ने बताया था कि आपका आज रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक, रात तक वैसे ही हुआ, 9 साढ़े 9 बजे के बीच में रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे विषय का रिजल्ट देखेंगे। अगर हम शुरू से चर्चा करें एक एक रिजल्ट की तो हर एक विषय का रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि बस अपना आप लोग क्या करना है कि रोल नंबर मैंने बताया था कैसे क्या प्रक्रिया करनी है। यहाँ 1 सेकंड बस एक थोड़ा समझ दीजिए, बाकी मैं सबका बता दूं किसका क्या है। ये जो है आपका ये सब्जेक्ट का भी 1 सेकेंड। तो जो लोग अपना जो भी विषय के हैं वो लोग अपना रूल नंबर देखते रहें और ताकि इसमें विषय मेंशन कर दें कि हाँ सर हमारा ये विषय है, ताकि उनको भी डिटेल दे दी जाए। ठीक, ये टच है, ये किसके? चलिए, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी पे चर्चा करते हैं। अंग्रेजी विषय जिनका है वो अपना देख लें, उनका भी सब हर एक विषय का आ गया है। अभी तक ये था कि 6 विषय का आएगा, उसके बाद धीरे धीरे सारे विषय का आएगा, लेकिन पूरे विषय का आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जिनका विषय अंग्रेजी का है, अंग्रेजी की बात करें हम तो ये पहला नाम क्या है, जिनका नाम सौरभ कुमार होगा, जिनका नाम सौरभ कुमार होगा, पहले नाम पे सौरभ कुमार, राजीव जी, अरविंद जी, ये सारे नाम हैं जो आज के डेट में शिक्षक बन गए हैं। आज के डेट में जो शिक्षक बन गए हैं उनका यह नाम है। ये आपका मार्क्स अभी दिखेगा, ये इंग्लिश का है, ये किसका है? आपका इंग्लिश का है, देख सकते हैं। तो हर एक विषय का आ गया है। अब आपको जो इतना दिन से आप कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, ऐसे ही जल्द ही आपको बीपीएससी का 11 और 12 का जो रिजल्ट है वह भी आपको 22 दिसंबर को दे दिया जाएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग की डेट भी दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर एक विषय का आया हुआ है। इंग्लिश का देख सकते हैं और मैथ का सर ने बता ही दिया है, साइंस का भी सर ने बता दिया है। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश का है। तो यहाँ पर पूरी जो है, 1 सेकेंड, नहीं इसको निकालिए ना, वो वाला, हाँ 1 मिनट, ये हाँ
ये विषय क्या है इसका? इंग्लिश का है ना। तो चलिए अब इंग्लिश के कटाव पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। इंग्लिश के कटाव में ध्यान रखिए, एक तरफ गणित का विषय है जहां पे 100+ नंबर गया है और एक तरफ इंग्लिश का है। और मुझे याद है जब मैं कटाव बताने गया था गणित को लेकर के, कुछ बच्चों ने कहा सर आपको नहीं जानकारी है, आप गणित का इतना मेरिट हाई कैसे बता सकते हैं। तो मैंने कहा था कि इतना जाएगा, तो हमने 105 तो नहीं कहा था लेकिन लगभग 98-99 कहा था। यहाँ पे जो इंग्लिश का बात है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनरिजर्व की जो है वह आपका 61, देख रहे हैं कितना कम मेरिट गई है, कितना कम मेरिट गई है। अगर देखा जाए 61 गया है, फीमेल का देखेंगे 60 गया है, ईडब्ल्यूएस वालों का देखेंगे तो 58 गया है, ईडब्ल्यूएस का 58 गया है, फीमेल का दोनों का बराबर बराबर गया है। एससी का 39 गया है, एससी फीमेल का 39, एसटी का 45, एसटी फीमेल का 43, ईबीसी का 49, ईबीसी फीमेल 49, बीसी का 58, बीसी फीमेल 57, बीसीएल 53। ठीक, यहां पर क्या करेंगे, इतना कम मेरिट इंग्लिश की शायद हमने भी सोचा था कि इतना कम मेरिट कैसे जाएगा, तो बहुत कम मेरिट गया है। शायद जिनका नंबर होगा तो आज बहुत लोग सिलेक्ट हो गए होंगे, बहुत लोग सिलेक्ट हो गए होंगे। अब देखते हैं, ऐसे ही चर्चा करते हैं और विषय की। बाकी जो है आप लोग टेलीग्राम पे, हालांकि ये टेलीग्राम पे भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पे भी आप हर एक विषय जो आपका होगा, चाहे वह हिंदी से हो, आपके संस्कृत हो, गणित का, साइंस का बता ही दिया गया है, जिस भी विषय से होंगे सारी चीजें आपको टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम पे आपको वहां दिख जाएंगी रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ एक बात तो तय हो गई है कि यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया जाए, जिनका पीजीटी होगा, पीजीटी अर्थात 11-12, जिनका 11 और 12 होगा उनका जो है 22 दिसंबर को जो है इनका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज तो तय हो गई है कि रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तुरंत काउंसलिंग की डेट भी रख दी गई है। इसके साथ ही साथ आपका क्या किया गया है, टीआरई 4 के लिए, तो जो असफल हो गए हैं, जिनका कुछ नंबर से रुक गया है या जो किसी मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाए टीआरई 3 में, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 का टीचर्स एकेडमी के यहाँ सारे विषय के बैच प्रारंभ चल रहे हैं, सारे विषय के, हर एक विषय के, चाहे वह 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, 6 से 8 हो। तो चलिए सर जी टीजीटी में मैथ में 82 यू आर फीमेल, तो मैं समझ सकता हूं कि जिनका रिजल्ट निराशा पूर्वक रहा है, बड़ा दुख लगेगा, इतना मेहनत भी किया था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे भूल हो गई है, तो निराश नहीं होइए, यही कि मैं कहूंगा। आपका टीआरई 4 का जल्द ही जनवरी तक में आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो एक बार पुनः हिम्मत बांध करके मजबूती के साथ पुनः एक बार आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जिनका भी सिलेक्शन रुक गया है तो निराश मत होइए। हाँ, आपका सर टीजीटी मैथ में 82 यू आर फीमेल, निराश मत होइए प्लीज। आप लोग नई मतलब कि टीआरई 4 की तैयारी में कल से ही जुट जाइए, निराशा भाव छोड़ करके कल से ही जुट जाइए। तो यहाँ पर हर एक विषय का हम देख सकते हैं, हर एक विषय का यहाँ आपको दिख जाएगा और बाकी सारी चीजें टेलीग्राम पे बता दी गई हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये आपका परीक्षा फल का वो है, ये आपका हाँ इंग्लिश का था, ये इंग्लिश का। तो हर एक विषय कैसे आपके दिए गए हैं, हर एक विषय के आपके दिए गए हैं, आप एक एक विषय का चेक कर सकते हैं। बाकी जो सफल हो गए हैं उनको बहुत सारी बधाई टीचर्स एकेडमी की तरफ से। जो किसी कारण सफल नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो, तैयारी में लगे रहे, तैयारी में लगातार लगे रहे। चलिए, तो ये सारे रिजल्ट मैंने बता दिए हैं, आपको चेक करना है, बस रोल नंबर डालना है, आपका रिजल्ट जिस भी विषय का होगा आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमने प्रोसेस बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक रिजल्ट है। और विज्ञान, जैसे विज्ञान का है, विज्ञान का सर ने बता दिया है, ऐसे ही हर एक विषय का है, लगभग 15 विषय हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। और एक चीज और है, हर एक विषय के शिक्षक, हिंदी वाले, हिंदी का तो मैं या अमृत सर लेके आएंगे, विज्ञान का बता दिया गया है, साइंस का बता दिया गया है, इंग्लिश के विषय जितने भी हमारे यहाँ टीचर हैं अपने अपने विषय के, वो जरूर बताएंगे आपको कि कितना मेरिट गया है। तो कल जब होगा तो सब विषय के शिक्षक अपने अपने विषय को लेकर जाएंगे। तो अग्रिम बधाई जो सफल हो गए हैं, जो नहीं सफल हो गए हैं अपनी तैयारी में लग जाएं, पुनः लग जाएं। और बीपीएससी टीआरई 4 का आगाज हमारे यहाँ हो चुका है, क्लासेस लगातार चल रही हैं, 3 महीने का समय है आपके पास पुनः एक बार, क्योंकि टीआरई 5 का होना मुश्किल है, तो टीआरई 4 में पूरी ताकत लगा दीजिए,
पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, ताकि टीआरई 4 में कोई चूक ना हो। जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे किसी का मैथ में नहीं हुआ है, किसी का हिंदी में नहीं हुआ है, किसी का इंग्लिश में नहीं हुआ है, ठीक, तो जिनका नहीं हुआ है वो लगातार तैयारी करना शुरू कर दें। तो फिलहाल अब अपने वाणी को मैं विराम दूंगा और टेलीग्राम पे सारी चीजें आपकी डाल दी जाएंगी और कल हम अपने अपने विषय को लेकर के आएंगे, किस पे कितनी मेरिट गई है उस पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट।